Hello students, 17th video of catenary, 13th video of examples on common catenary, first video of examples on tightly stretched string. Welcome all of you. Me, YB Singh, Yogen Bahadur Singh. Let us see two examples on tightly stretched string. दोनों एग्जाम्पल्स को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बोर्ड को दो हिस्से में बांट के, एक ब्लैक कलर में लिखा हूँ, एक ब्लू में लिख दिया हूँ। आराम से आप पहले दोनों एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिए, एक रीडिंग हल्की सी मार लीजिए। एग्जाम्पल 25 बिल्कुल हल्की रीडिंग मारिए। अ टेलीग्राफ वायर, अब यही पहला तो टेलीग्राफ वर्ड पे आपको दिक्कत हुई होगी, मैं आपको बताता हूँ ये टेलीग्राफ क्या चीज़ है, आगे पढ़िए। अ टेलीग्राफ वायर इज मेड ऑफ अ गिवन मटेरियल and such a length L is stretched between two posts. पोस्ट माने खंभा होता है, POST, पोस्ट माने खंभा। लैंप पोस्ट आपने वर्ड सुना होगा ना, लैंप पोस्ट, जैसे कोई खंभा गाड़ दो, ऊपर एक जो है बल्ब लगा दो उसके ऊपर ना, खूबसूरत से केस में आवरण में बंद एक बल्ब लगा दो तो उसको बोलते हैं लाइट पोस्ट। आपको किसी टूरिस्ट प्लेस पर ये मिल सकता है, लाइट पोस्ट। So, फिर से once again, a telegraph wire is made of a given material and such a length L is stretched between two posts distant D apart and of the same height. खंभों की ऊंचाइयां बराबर है। फिगर भी देखते चलिए, दो खंभे हमने बना रखे हैं, पोस्ट लिख रखा है दोनों पे। हाँ, आगे पढ़िए। एज विल प्रोड्यूस द लीस्ट पॉसिबल टेंशन एट द पोस्ट्स शो दैट L इक्वल टू D बाई लेमडा साइन हाइपरबोलिक लेमडा वेयर लेमडा इज गिवन बाई द इक्वेशन लेमडा tan हाइपरबोलिक लेमडा इक्वल्स टू 1। लेट अस सी एग्जांपल 26। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2L, इसमें लेंथ L था, इसमें लेंथ 2L है। A uniform chain of length 2L has its ends attached to two points in the same horizontal line at a distance 2A apart. If L is only a little greater than A, माने ये जो L है इसकी लंबाई A की लंबाई से जरा सा ज्यादा है, little greater than। अब ये little greater than, नियरली, ये शब्द मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते समय बड़ी खतरनाक भूमिका में रहते हैं, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। इफ L इज ओनली अ लिटिल ग्रेटर देन A, शो दैट द टेंशन ऑफ द चेन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेट ऑफ अ लेंथ दिस एंड द सैग इज नियरली अप्रोक्सीमेटली लिटिल। तो ये अप्रोक्सीमेशन का सब ताम झाम है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले इस पर आइए। देखो टेलीग्राफ क्या चीज है। टेलीग्राफ मैसेज भेजने का एक बहुत ही पुराना तरीका था जो अब खत्म हो गया। पहले ये सिविल में खत्म किया गया, बाद में रेलवे में खत्म किया गया। रेलवे में इसका बहुत ही जबरदस्त इसका उपयोग था। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जो मैसेज भेजे जाते थे कि गाड़ी पास जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो टेलीग्राफ से भेजते थे। टेलीग्राफ की साउंड पर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का एक मैकेनिज्म था। जैसे कि मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, ये संदेश किसी तार बाबू को, टेलीग्राफ क्लर्क को तार बाबू कहते थे, तार बाबू को अगले स्टेशन भेजना है, तो उसके पास एक की बॉक्स होता था, उसमें ऐसे टेढ़ा सा ऐसे लगा रहता था, ऐसे मान लो, तो उसी को दबा करके ऐसे ऐसे साउंड करना पड़ता था। ठीक है ना। अब उधर बैठा हुआ तार बाबू इस साउंड को रिसीव करता था अपने अपरेटस पर, और फिर उसको डिकोड करता था। तो ये लैंग्वेज था ना, एक लैंग्वेज था ये कीबोर्ड पर बेस्ड एक लैंग्वेज था।
तो उधर संदेश रिपोर्ट कर लेता था। सिविल इलाकों में जो पोस्ट ऑफिस होते थे उसमें तार भेजने का एक अलग काउंटर होता था, तार बाबू होते थे। आपने संदेश दिया, पापा कब आओगे, अब वो यहीं से अपना उनका ना पापा कब आओगे पर क्या हम की कैसे दबाएं, कौन सा साउंड करें, ये कोडिंग होती है, हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी अंदाजा बता रहे हैं। हम खड़े होकर सुनते थे कि ऐसी ऐसी आवाज आती थी ना। ऐसे उधर बैठा तार बाबू उसको सुनता था अपने यंत्र पर और उसको डिकोड करता था कि पापा तुम कब आओगे, जिस एड्रेस पर भेजा जाए उस एड्रेस पर फिर कागज पर लिख करके पोस्टमैन उसको ले आके घर पे छोड़ देता था। पुरानी फिल्में देखिए, तार आने का मतलब होता था किसी की मौत हो जाना। ये दुर्लभ लोग यूज करते थे। तार वार तभी करते थे जब कोई बहुत आफत, मुसीबत, कोई कैजुअलिटी की बातचीत हो। बहुत पुरानी फिल्में देखिए, जैसी पोस्टमैन आया कि तार आया है तो लोगों का दिल बैठ जाता था कि कोई मरा। तो टेलीग्राफ वायर, इसके पोल होते थे, खंभे होते थे, गोल गोल टिन जैसे लोहे के खंभे होते थे, खोखले खंभे, और उन खंभों पे टेलीग्राफ की लाइन जाती थी। तो हम लोग बचपने में उन खंभों से कान सटा करके सुनते थे, तो आवाज आती थी ना, झिन 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 ऐसे आवाज आती थी। एक तो ये करते थे, दूसरे खंभे पर चढ़ना और सर से उतरना, ये भी खेल खेला करते थे। कौन बहुत तेजी से चढ़ेगा, क्योंकि उस पर करंट ऐसी नहीं थी कि आदमी कोई मर जाए, इसलिए वो खंभे खेलने के काम भी बहुत आते थे। बचपन में हम लोग खूब खेले हैं। अब वो टेलीग्राफ सिस्टम खत्म हो गया है। टेलीग्राफ के बाद फिर टेलीग्राम आया। टेलीग्राम में क्या होता था, टेलीफोन से आपने मैसेज दिया, पापा तुम कब आओगे, उसको आपके ठिकाने पर फोन करके कन्वे कर दिया गया कि इस एड्रेस पर ये मैसेज है। फिर पोस्टमैन उसको लेके घर जाके छोड़ दे। फिर उसको टेलीग्राम बोलने लगे ना, फिर तार आया है नहीं बोलते, फिर अब टेलीग्राम आया है। तो टेलीग्राम का इस्तेमाल भी सिविलियन इलाकों में कैजुअलिटी के लिए ही प्राय होता था, है ना, जिन्हें मरने की खबरें बहुत तेज टेलीग्राम से आती थी। ये सिस्टम धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अब आपको सड़क पे कहीं भी टेलीग्राफ के पोल, टेलीग्राफ के खंभे नहीं दिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन ट्रेडिशनली चल रहा है, और मैं तो कहता हूं ठीक भी ये चलना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर इज मेड ऑफ अ गिवन मटेरियल हम लिख दें तो बिजली के तार तो आपको दिख रहे हैं ना अभी सड़कों पे, और बड़े बड़े महानगरों में तो ये भी गायब हो रहे हैं, सब अंडरग्राउंड हो जा रहा है, अब तार ही नहीं दिख रहे हैं बाहर। तो खैर ये विकास, डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। टेलीग्राफ वायर, अगर क्वेश्चन में हम लोग मैथमेटिक्स वाले इसको ढो रहे हैं बराबर, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हमें हिस्ट्री के बारे में, इतिहास, सिविलाइजेशन के बारे में पता तो चलेगा। अब यहाँ टेलीग्राफ शब्द है तभी तुमने इतना भाषण दिया, इतना सब बताया आपको कि ऐसे ऐसे होता था। खैर, और पोस्ट का मतलब होता है खंबा, उपयोग हमने बता दिया, लैम्प पोस्ट ना, लाइट का खंबा। अ टेलीग्राफ वायर इज मेड ऑफ ए गिवन मटेरियल एंड सच अ लेंथ एल इज स्ट्रेच्ड, खींच कर बांध दिया गया है बिटवीन दो खंभे, बिटवीन टू पोस्ट। एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट ये है, डिस्टेंट डी अपार्ट, इन खंभों के बीच की दूरी डी है, d/2 इधर, d/2 इधर, एंड ऑफ द सेम हाइट, इन दोनों की ऊंचाइयां बराबर हैं। देखो, चाहे दो खंभों के बीच में बिजली का तार हो, चाहे ये टेलीग्राफ वाला वायर हो ना, जो भी वायर होता है वो बहुत कस के बांधा जाता है। उसमें ये जो झोल है, ये जो लटकन, इसको झोल बोलते हैं, सैग, ये बहुत कम होता है। आप कभी देखिएगा ध्यान से, ये झोल ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होता है। मैंने तो क्लैरिटी के लिए फिगर में थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया है, इसका आधा बनाते तो और बेहतर था, लेकिन लिखने में दिक्कत होती ना। अब l/2 लिखते, सब लेटर आपस में सट जाते, तो चित्र की स्पष्टता के लिए हमने झोल थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया है। जबकि बिजली के खंभों के बीच में जो लटकते हुए तार होते हैं उनमें इतना झोल नहीं होता है, कहीं हो जाता है पुराना पड़ने पर, लेकिन उसका कंप्लेन आप बिजली विभाग में कर दीजिए तो फिर वो कस दिया जाता है। खैर, तो कुल तार की लंबाई l है, तो l/2 दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी ये टोटल स्पान d है, तो d/2 ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट d/2, y कोऑर्डिनेट हमने मान लिया y। और अब इसके हम सोल्यूशन को लिखने जा रहे हैं, ये सब हम मिटाएंगे।
फिलहाल फिगर रहने दे रहा है, जरूरत समझ में आएगा तो मिटा देंगे। स्टार्ट करें। द टेलीग्राफ वायर ACB of length L, comma, is stretched between two posts, is stretched between two posts। कौन कौन से नाम लिख दो, AM and BN, full stop। At A, the formula T equal to small w into y gives, A पर हम टेंशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। T equal to स्मॉल w इंटू y1, वेयर स्मॉल w इज वेट पर यूनिट लेंथ। लिखो तो न लिखो तो स्टैंडर्ड नोटेशन है। इक्वल टू स्मॉल w इंटू, अब y के लिए हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। तो ये हो गया c कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। a पर x कितना है, d बाई टू बाई सी, ऐसा। लेट ये जो है ना d अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा बेटा, d अपॉन 2c है, इसको हम लेमडा मान ले रहे हैं। देन द एबव एक्सप्रेशन, देन द एबव एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू t इक्वल टू स्मॉल w इंटू, यहां से c की वैल्यू, इसको नंबरिंग तो नहीं किया लेकिन हाईलाइटर लगा दो। c बराबर कितना आ गया, d बाई टू लेमडा, d बाई टू लेमडा, देन कॉस हाइपरबोलिक लेमडा। ये नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा, वो मिनिमम क्वेश्चन के लैंग्वेज में देखो, एज विल प्रोड्यूस द लीस्ट पॉसिबल टेंशन एट द पोस्ट। ये जो टेंशन है पोस्ट पर यानी ए पर लीस्ट पॉसिबल हो, यही हमको देखना है कि कब ऐसा होगा। तो लीस्ट पॉसिबल, लीस्ट का मतलब क्या, जीरो टेंशन थोड़ी हो जाएगा। लीस्ट पॉसिबल मतलब वो मैक्सिमम मिनिमम वाला, मिनिमम जो कैलकुलस वाला होता है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा, क्योंकि टी को लेमडा वेरिएबल पे डिपेंड करा दिया हमने। विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा वी गेट टी इक्वल टू डी टी बाई डी लेमडा इक्वल टू ना, डी टी बाई डी लेमडा इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन टू, डी डब्ल्यू अपॉन टू अलग कर लिए। उसके बाद अब आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दे रहा हूं, डी बाई डी लेमडा किसका, 1 बाई लेमडा कॉस हाइपरबोलिक लेमडा का, इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई टू, फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन लेमडा कॉस हाइपरबोलिक लेमडा का डेरिवेटिव लेमडा के रिस्पेक्ट में साइन हाइपरबोलिक लेमडा, फिर 1 अपॉन लेमडा का लेमडा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक लेमडा। फिर एक बार डिफरेंशिएट करें, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा की हम चर्चा कर रहे हैं ना। ध्यान से आप उतार लें सब। ये कुछ रिजल्ट्स है जो हम वहां कोने पर डिफरेंट कलर से नोट कर दे रहे हैं। एक तो हम नोट कर दें डी बाई टू सी इक्वल टू लेमडा, दूसरे हम नोट कर दें डी टी बाई डी लेमडा इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन, अब देखो ये डी डेरिवेटिव बता रहा है, ये डी डेरिवेटिव नहीं बता रहा, इसलिए डी डब्ल्यू ना लिख करके इसको हम लोग लिखना है स्मॉल डब्ल्यू डी अपॉन टू, समझे ना, नहीं तो फिर डी डब्ल्यू मतलब डेरिवेटिव मत समझ लेना। अब यहाँ स्मॉल डी डेरिवेटिव के लिए भी यूज हो रहा है, डी डिस्टेंस के लिए भी यूज हो रहा है, सावधानी से ब्रैकेट में
1 बाई लेमडा साइन हाइपरबोलिक लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक लेमडा। ओके, और अब हम निकालने जा रहे हैं डी स्क्वायर टी अपान डी लेमडा स्क्वायर बराबर स्मॉल डब्ल्यू डी अपान 2 ब्रैकेट में। पहले वहां निकाल लें, फिर यहां नोट करके लिख देंगे। फिगर भी हटा दे रहा, फिगर की कोई जरूरत नहीं है, फिगर की कोई जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। Also d square t upon d lambda square equal to स्मॉल w d अपॉन 2 ब्रैकेट में। फिर वही प्रोडक्ट टूल इसमें भी लगेगा, प्रोडक्ट टूल इसमें भी लगेगा। तो 1 बाई लेमडा कॉस हाइपरबोलिक लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक लेमडा, ये पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव है, ब्रैकेट में हमने कर दिया इसको। फिर ये माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दो। 1 बाई लेमडा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक लेमडा और 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर माने हो गया लेमडा टू द पावर -2। डेरिवेटिव क्या होगा? -2 लेमडा टू द पावर -3 यानी -2 अपॉन लेमडा क्यूब। तो -2 अपॉन लेमडा क्यूब इंटू कॉस हाइपरबोलिक लेमडा, ये रहा बेटा, इक्वल टू स्मॉल w d अपॉन 2 विद इन द ब्रैकेट 1 बाई लेमडा कॉस हाइपरबोलिक लेमडा। क्या ये टर्म एक ही है क्या? तो हो जाएगा -2 बाई लेमडा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक लेमडा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2 बाई लेमडा क्यूब कॉस हाइपरबोलिक लेमडा, ऐसा इक्वल्स टू डब्ल्यू डी बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक लेमडा अपान लेमडा क्यूब हमने कॉमन निकाल लिया। तो कॉस हाइपरबोलिक लेमडा निकाल लिया, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा tan हाइपरबोलिक लेमडा प्लस 2, ये बचा। अब आप कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमम शुरू करिए। हाँ, इसको हम लोग लिख लेना यहाँ पे। ये आया है डब्ल्यू डी बाई 2 और कॉस हाइपरबोलिक लेमडा अपॉन लेमडा क्यूब विद इन द ब्रैकेट लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा tan हाइपरबोलिक लेमडा और प्लस 2। ठीक उतार रहे हैं? फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, अब कैलकुलस की जुबान बोल रहे हैं, वी मस्ट हैव फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, dt अपॉन डी लेमडा इक्वल्स टू 0, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव वो लिखा हुआ है 1 बाई लेमडा साइन हाइपरबोलिक लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक लेमडा इक्वल्स टू 0। लेमडा स्क्वायर से गुणा कर दिया जाए, लेमडा साइन हाइपरबोलिक लेमडा माइनस कॉस हाइपरबोलिक लेमडा इक्वल्स टू 0। कॉस हाइपरबोलिक लेमडा से डिवाइड कर दिया जाए तो लेमडा tan हाइपरबोलिक लेमडा -1 इक्वल टू 0, अर्थात लेमडा tan हाइपरबोलिक लेमडा इक्वल्स टू 1। नंबरिंग हम पहली बार कर रहे हैं 1। लेमडा का मान इस इक्वेशन से जितना भी आएगा, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, जितना भी आएगा लेमडा के उसी वैल्यू के लिए टी या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। इसको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के मान से। फॉर दिस वैल्यू ऑफ लेमडा for this value of lambda comma d2t by d lambda 2 d lambda square is equal to wd by 2 into cos hyperbolic lambda upon lambda cube
इंटू विद इन द ब्रैकेट लेमडा स्क्वायर माइनस 2। देखो लेमडा टेन हाइपरबोलिक लेमडा की जगह 1 रखना है ना, तो लेमडा टेन हाइपरबोलिक लेमडा की जगह 1 रख दिए और प्लस 2 इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो गया, लेमडा से हाफ कैंसिल होगा, तो कुल मिला के आ गया WD/2 कॉस हाइपरबोलिक लेमडा अपॉन लेमडा, जो कि पॉजिटिव है। वेट पर यूनिट लेंथ स्मॉल w इज पॉजिटिव, d मेजरमेंट है, लेंथ है पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, लेमडा पॉजिटिव, कॉस हाइपरबोलिक लेमडा पॉजिटिव, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक x बराबर होता है e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2। तो कैसे निगेटिव होगा? किसी चीज में किसी चीज को जोड़ रहे हैं आप, e⁻x माने पॉजिटिव नंबर, e⁻−x माने पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है भाई। लेमडा आप किसको माने थे? लेमडा पॉजिटिव क्यों है बताइए? लेमडा किसको माने थे? वो ऊपर लिखा है, लेमडा जो है d/2c है, d पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, c पॉजिटिव, c माने यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल सी है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब t मिनिमम होगा। Therefore, t will be minimum for lambda given by 1, lambda tan हाइपरबोलिक lambda इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन हमको मालूम हो गया। अब आपको निकालना क्या है? आपको टेंशन ही निकालना है ना, आपको एक रिजल्ट निकालना है। उसमें लिखा हुआ L बराबर, L देखो फिगर, L का मतलब हो गया आर्क लेंथ, और x हमारे पास है, d हमारे पास है, x है, s है, तो x और s में हम रिलेशन लगाएं। एट ए अप्लाइंग द फॉर्मूला S इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x बाई C, वी गेट S माने L/2 इक्वल टू C, वहां से लीजिए C माने d/2 लैम्डा साइन हाइपरबोलिक x बाई C। x कितना है बेटा? x a पर d/2 था ना, फिगर याद है, अपान c कितना है? d/2 लैम्डा, ये ना 2 से 2 कैंसिल हो गया, L बराबर d साइन हाइपरबोलिक, देखो ऊपर लिखा है d/2, फिर इंटू करके 2 लैम्डा/2 कर दें, 2 लैम्डा/d d से d कट गया, ये कट गया, लैम्डा बचा, यही प्रूव करना था। L इक्वल टू d साइन हाइपरबोलिक लैम्डा, L इक्वल टू d बाई लैम्डा, भाई ये लैम्डा तो रहेगा ही, d बाई लैम्डा। अब सही है। अब आइए जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल 26 भी निपट लें, नहीं टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ पढ़ लें, इसमें टाइम बहुत नहीं लगेगा, 7-8 मिनट लगेगा। ये सब डेटा पिछले का मिटा दे रहे हैं, ये सब मिटा दिया। ठीक है भाई, मिटा रहे। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2L, आधी लंबाई इधर आधी लंबाई इधर, हैज इट्स एंड्स अटैच्ड टू 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन एट ए डिस्टेंस 2a अपार्ट। एक ही हॉरिजेंटल लाइन में 2 पॉइंट से ये दोनों सिरे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कुल दूरी 2a है, तो आधी इधर आधी इधर। इफ L इज ओनली अ लिटिल ग्रेटर देन, अब यहीं पे देखो कि कह रहे हैं कि ये देखो ऐसे देखने से तो ये लंबाई आर्क लेंथ इससे ज़्यादा है ना, लेकिन कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा है, ओनली अ लिटिल ग्रेटर देन।
तो थोड़ा सा ज़्यादा है का मतलब ये हुआ कि ये जो वायर है, चेन है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट है। ये झोल सैग इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि उसको हम चेन को अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट मान सकते हैं। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में नियरली, अप्रोक्सीमेटली, ओनली ए लिटिल ग्रेटर देन, सब अप्रोक्सीमेशन का एक मामला। तो हम चेन को अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट मान सकते हैं और इसलिए हम ये कह सकते हैं चेन के हर पॉइंट पर टेंशन बराबर होगा। इसलिए हमें ए पर टेंशन अगर निकालना है तो ए पर टेंशन बराबर होगा सी पर टेंशन। तो यही सब बातें अब हम लिखने जा रहे हैं। शुरू करिए। Since L is only a little greater than A, since L is only a little greater than A, therefore the chain is tightly stretched. The chain is very tightly, लिख दो बहुत कसकर, very tightly, TIGHTLY, tightly stretched, खींचकर, खूब खींचकर कसकर बांध दिया गया, STRETCHED, very tightly stretched, and so the tension at each point of the chain will be nearly same, अब वो नियरली अप्रोक्सीमेटली का खेल शुरू कर दिए। At A, applying the formula, S equal to C sin hyperbolic x by C, we have A पर S कितना है, L इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x कितना है, A है, A बाई C हो गया, इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक A बाई C का एक्सपेंशन लिखिए, A बाई C प्लस 1/3 A बाई C होल क्यूब प्लस 1/5 A बाई C होल टू द पावर 5 प्लस सो ऑन। बेटा जब ये सेग बहुत कम होगा तो ये स्मॉल c बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो A बाई C है, C ज़्यादा होने के कारण A बाई C बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो जाएगी और बहुत ही छोटी क्वांटिटी के पावर्स बहुत ही छोटे हो जाते हैं, इसलिए हम इनको नेग्लेक्ट करेंगे। टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द सेकंड अप्रोक्सीमेशन, दो टर्म्स तक हमारा इक्वल टू C ब्रैकेट में A बाई C प्लस 1/6 A क्यूब बाई C क्यूब, बस लिख दिया नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू A प्लस A क्यूब अपॉन 6C स्क्वायर नियरली। ये हमने S की वैल्यू निकाल ली, इससे आप C की वैल्यू निकाल लीजिए। implies that S की जगह L नहीं लिखा हमने ना, L बोले थे मुझे लेकिन लिखे नहीं, तो L माइनस A इक्वल टू A क्यूब अपॉन 6C स्क्वायर implies that 6C स्क्वायर या केवल C स्क्वायर इक्वल टू A क्यूब अपॉन L माइनस A implies that C इक्वल टू अंडर रूट A क्यूब अपॉन L माइनस A। ये C की वैल्यू है, इसको हाईलाइटर लगाता हूं। देयरफॉर T इक्वल टू T नॉट, और T नॉट बराबर WC होता है, तो WC मन है
स्मॉल w अंडर रूट ए क्यूब अपॉन l माइनस ए। 6 कहाँ छूट गया? ये 6 छूट गया रे बाबू, ये 6 छूट गया। यही लाना था, यही लाना था। स्मॉल w का गुणा है किसी एंटिटी में ना, इसका मतलब चेन की इतनी लंबाई का ये वेट है ना, विच इज द वेट, विच इज द वेट, WEIGHT, विच इज द वेट ऑफ द लेंथ, विच इज द वेट ऑफ द लेंथ, कितनी लेंथ, अंडर रूट ए क्यूब अपॉन 6 टाइम ऑफ l माइनस ए ऑफ द चेन, ऑफ द चेन इन मैग्नीट्यूड और लिख दीजिए, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन इधर है, वेट का डायरेक्शन नीचे होगा, तो मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड। ये सेग भी निकालना है, सेग भी निकालना है। सेग बराबर होगा y1 बाई माइनस सी। सेग माने ये सेग, चाहे कितना भी कम है उसको निकालना है। आल्सो द रिक्वायर्ड सेग इज, द रिक्वायर्ड सेग इज, वीडियो बनाना बड़ा दूभर काम है, गली है, कभी तो बुलेट वाले खट 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 निकलेंगे, कभी आइसर ट्रैक्टर वाले, कभी ये फेरी वाले अब अंडरग्राउंड कहाँ लेके जाए। फिर सवाल ये है कि हम वीडियो बनाएं, उसको फिर हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पर ले जाएं, एडिट करें, ये जो बैकग्राउंड साउंड वगैरह है इनको कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना करने में इतना समय लगेगा, उतने समय में हम 2 वीडियो और बना लेंगे। फिर एक मन में बात ये भी उठती है कि क्यों करें इसको, ये तो सिंपल क्लास की तरह काम हो रहा है। तो जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो क्या बाहर या अगल बगल इन्वायरमेंट में नॉइज नहीं होता है, वैसे ही समझ के इसको आप फील करिए बस। इसे एक क्लास समझिए। फर्क यही है कि इस यहाँ कमरे में कोई बैठा नहीं है, क्लास में बड़ी भीड़ होती है। हम तो जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस चलती हैं। आल्सो द रिक्वायर्ड सेग इज y1 माइनस सी, y1 माइनस सी, और y1 की जगह हम लिखते हैं c cos हाइपरबोलिक x बाई सी माने a बाई सी और माइनस सी इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक a बाई सी का एक्सपेंशन 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a बाई सी होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 a बाई सी होल टू दी पावर 4 प्लस सो ऑन और माइनस c। फिर अप्रोक्सीमेट करिए इसको, इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे इक्वल्स टू, देखो ये 1 और ये c कैंसिल हो गया, c इंटू 1 है। इसके बाद एक टर्म केवल हमको लेना है, c ब्रैकेट a स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर कामा नियरली या अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट कर लिए, c बड़ा है, a बाई सी बहुत छोटा है, छोटी क्वांटिटी के पावर हम सब नेग्लेक्ट कर दिए, तो ये बराबर कितना आ गया, ये आ गया a स्क्वायर बाई 2c, a स्क्वायर बाई 2c। अब वही c की वैल्यू ले आना भैया, तो ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और c की वैल्यू का उल्टा अंडर रूट 6 इंटू l माइनस ए अपॉन ए क्यूब। a स्क्वायर को अंदर ले जाओ, ये देखो ये आ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट 6 a टू दी पावर 4 इंटू l माइनस ए अपॉन ए क्यूब। अब आ गया ना, देखो मिलाओ, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 6a इंटू l माइनस ए। ये नियरली जरूर लिखिए, ये अप्रोक्सीमेशन है ये। अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल करेंगे और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, अगर उसको आप कभी ना किए हो, एग्जाम में आ जाए तो आप कर नहीं सकते। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।